इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। कोई भी टेक्निक अगर डिस्काउंटेड है यानी कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रही है, टाइम के साथ जो पैसे की वैल्यू चेंज हो रही है उसको कंसिडर कर रही है। जैसे आपके पास एनपीवी मेथड है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, इन दोनों में ही आपको एक डिस्काउंट रेट दिया होता है। उस डिस्काउंट रेट की मदद से आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, ठीक है, और उसके बाद आप निकालते हो उसका एनपीवी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर ये एनपीवी 0 या 0 से ज़्यादा है यानी कि पॉजिटिव है तो आप एक्सेप्ट कर लो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 या 1 से ज़्यादा है तो आप एक्सेप्ट कर लो। जो आईआरआर मेथड है उसमें ये रेट से आप डिस्काउंट नहीं करते, आप वो रेट कैलकुलेट करते हो। आईआरआर वो रेट है जिसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज के बराबर आएगी। एनपीवी में और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आप एक डिस्काउंट रेट की मदद से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज निकालते हो, उनको आपस में माइनस करते हो, आपके पास एनपीवी आ जाता है, उनको आपस में उनकी रेशो निकालते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है। अब जो आईआरआर मेथड है उसमें हम ये रेट निकालेंगे जिस रेट के ऊपर हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज के बराबर आएंगे, यानी कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 के इक्वल आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 1 के बराबर आएगा। हमें अब ये देखना है हमारे प्रोजेक्ट में कि हमारा प्रोजेक्ट का एक्चुअली रेट ऑफ रिटर्न क्या है जो वो दे रहा है, वो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। अब इसका कोई एक सेट मेथड नहीं है, एक्चुरियल्स होती है एक फील्ड स्टैटिस्टिक्स में, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुरियल्स में कि ये रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली में क्या आएगा, ठीक है। स्टैट्स में कंप्यूटर के डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड कोई है नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। और एक टेक्निक होती है, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं और हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पर काफ़ी आसपास की वैल्यू, जिस वैल्यू के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हमारा एनपीवी है वो बहुत क्लोज टू ज़ीरो आएगा, नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो बट वेरी क्लोज, ठीक है। इसको इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं और हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। सबसे पहले ये जो इंटरपोलेशन मेथड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप इसमें ट्रायल एंड एरर से दो रेट्स को फाइनल करते हो, ठीक है। एक लोअर रेट होता है जिसको हम एल बोलेंगे, जो लोअर रेट होता है उसका आपका उस पर अगर आप एनपीवी निकालते हो तो वो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो। फिर एक हायर रेट लेते हैं हम, हायर रेट को हम बोलेंगे एच, इसमें आपका जो एनपीवी है वो नेगेटिव आएगा, इसको हम एनपीवी एट लोअर रेट को हम ए बोल देते हैं और एनपीवी एट हायर रेट को हम बी बोल देते हैं। तो आपका इंटरपोलेशन मेथड में जो फॉर्मूला आएगा आईआरआर का, दैट विल बी इक्वल टू एल, यानी कि जो हमने कम वाला रेट लिया है इंटरेस्ट रेट, प्लस ए जो हमारा एनपीवी एल डिस्काउंट रेट पे आया है, अपॉन ए माइनस बी, ए जो हमारा एनपीवी लोअर रेट पे आया है और बी जो हमारा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर रेट पे आया है, और इसको हम एच माइनस एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आईआरआर का फॉर्मूला है। अब ये एल जो है ये कैसे हम कहाँ से लेके आएंगे, और एच है ये हम कैसे यूज़ करेंगे, कोई एक सेट मेथड नहीं है, लेकिन आपका काम थोड़ा इजी करने के लिए हम इसमें एक पे बैक मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो हमने पे बैक पीरियड मेथड किया था
उसकी मदद से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि कौन सा रेट है जिसको हम लोअर ले सकते हैं और कौन सा रेट है जिसको हम हायर ले सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है बुक में इलस्ट्रेशन 16, उसकी हेल्प से हम ये वाला क्वेश्चन IRR करके देखते हैं। ओके, सो एक फर्म है वो कंसिडर कर रही है और प्रोजेक्ट, और उसमें ये कैश इनफ्लोज हैं। तो सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन 16 में इस प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज देखो, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 और 25,000। ठीक है, इसका अब आप सबसे पहले एवरेज इनफ्लो निकाल लो। एवरेज इनफ्लो कैसे निकलेगा? इन सारे इनफ्लोज को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 5 कर दो, आपके पास एवरेज इनफ्लो निकल जाएगा, जो इस केस में आता है 18,600। फिर आपके पास कैश आउटफ्लो गिवन है 60,500। अब आप इसमें अपना एक पे बैक पीरियड निकाल लो, पे बैक पीरियड, बट दिस इज़ फॉल्स पे बैक पीरियड। वो फॉल्स इसलिए भी है क्योंकि ये अनइक्वल कैश इनफ्लोज हैं, हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं तो हमारे पास एक्चुअली पे बैक पीरियड निकलता है, पर इस केस में क्योंकि हमें सिर्फ ये आगे वाले मेथड में थोड़ा अंदाज़ा लेना है, उस अंदाजे के लिए हम इसको निकाल रहे हैं, इसका एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। तो आप फॉल्स पे बैक पीरियड है, इसमें बुक में फेक पे बैक पीरियड है, तो आप 60,000 में से 18,600 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 3253 ईयर्स। ये आपका फॉल्स पे बैक पीरियड या फेक पे बैक पीरियड आ गया है। अब आपने कौन सा टेबल यूज़ करना है? आपने टेबल यूज़ करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। एन्युटी वाला आपने टेबल यूज़ करना है। इस प्रोजेक्ट की 5 इयर्स की पूरी अवधि है, ठीक है, 5 इयर्स का ये प्रोजेक्ट है, टाइम पीरियड है 5 इयर्स। तो 5 इयर्स में 5 इयर्स वाले लाइन में आपने ये वैल्यू ढूंढनी है। मैं आपको ढूंढ के दिखा रही हूँ। ओके, सो ओके, पे बैक एन्युटी फैक्टर। अब आप जो 5 इयर्स है जहाँ पे N5 है, इस लाइन में ढूंढो। इस लाइन में 3.25 कहाँ आ रहा है? 3.274 इधर आ रहा है, 3.199 इधर आ रहा है, तो सबसे क्लोज आपके फेक पे बैक पीरियड पे ये है। अब ये प्रोजेक्ट की टोटल लाइफ टाइम 5 इयर्स का है, इसलिए हम 5 वाली लाइन में देख रहे हैं। 5 वाली लाइन में आप देखो 16% में आता है ये जाके, तो आप एक जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% ले लो, राइट। अब हम 16% पे NPV निकालते हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही बार में हमारा सही आ जाएगा। अगेन दिस इज़ अ ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो फिर आपके इनफ्लोज हैं 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, 25,000, ये आपके कैश इनफ्लोज हैं। और 16% पे जो आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हैं वो है 0.862, 0.743, 0.641, 0.552, 0.476, ठीक है। अब आप इसमें प्रेजेंट वैल्यू सारे इनफ्लोज की निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास वैल्यूज आएंगी ये। तो आप जब ये सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल आएगा इसका 58434, और आपकी कैश आउटफ्लो की वैल्यू है 60500। आपका NPV आया है -2066। अब ये नेगेटिव है, अब आपको दूसरा पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कब होगा NPV? जब आप अपने रेट को, डिस्काउंट रेट को कम करोगे। अगर आप डिस्काउंट रेट बढ़ाओगे तो आपका NPV और ज़्यादा नेगेटिव आएगा। तो NPV को आपने पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है तो आपको अपना डिस्काउंट रेट को घटाना पड़ेगा। अब हम ये 15% पे करेंगे
16 से अब आप 15 पे आ जाओ, सेम करो, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, 25,000। फिर अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं आपके 15% पे 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497। आप इसको कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करके तो ये टोटल आएगा आपका 59985, यानी कि आपका NPV आया है -515। अभी भी नेगेटिव है एंड यू नीड 1 पॉजिटिव NPV एंड 1 नेगेटिव। ऊपर भी नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, अब थोड़ा कम नेगेटिव है, तो यानी कि हम अगर एक और रेट % कम करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव NPV आ जाएगा। अब आप फिर से इसको 15 की जगह 14% पे करो, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, 25,000। 14% पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.769, 0.675, 0.592, 0.519, 12278, 12304 मल्टीप्लाई करके आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालोगे। जब आप ये सारा सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 61547। कैश आउटफ्लो आपका है 60500, यानी कि अब आपके पास एक पॉजिटिव NPV आ गया है विच इज़ 1047। ये पॉजिटिव है। एक आपको नेगेटिव चाहिए, एक आपको पॉजिटिव चाहिए, तो 14% आपका लोअर रेट है और आपका NPV जिसको हम A से डिनोट कर रहे हैं वो आया 1047। और एक आपका हायर है, इसमें आप 16% भी ले सकते हो, 15% भी ले सकते हो, पर क्योंकि हमने 15% कैलकुलेट कर लिया है तो हम 15% से ही कर देंगे। बुक में 16% से किया हुआ है, आप वो भी कर सकते हो। उसमें एट हायर यानी कि 15 पे आपका NPV आया था -515। अब आपको IRR के लिए यही 4 वैल्यूज़ चाहिए। IRR इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट प्लस NPV एट लोअर डिस्काउंट रेट, NPV एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस NPV एट हायर डिस्काउंट रेट, H माइनस L, हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। हमेशा आपने ये याद रखना है कि जो छोटा डिस्काउंट रेट होगा उस पे NPV पॉजिटिव होगा, जो बड़ा डिस्काउंट रेट होगा उस पे NPV नेगेटिव होगा। जितना आप डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाओगे NPV आपका उतना कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पे L लिखो 14 प्लस A है 1047 डिवाइडेड बाय 1047 माइनस -515, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 माइनस 14 तो ये होगा 14 प्लस 1047 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1562 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, ओके मैंने सॉल्व नहीं किया पूरा, हाँ करा है, 1052 विच इज़ 14.67%। ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी ये है, उन्होंने 16% से किया है तब भी उनकी यही वैल्यू आ रही है। माइंड इट, ये इंटरपोलेशन मेथड से हमने निकाला है, ये 100% एग्जैक्ट IRR नहीं है, बट इट इज़ द क्लोजेस्ट जो हम अपने आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे, कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये IRR मेथड था। इसका नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 17, उसमें हर साल का 10,000 दे रखा है और 50,000 टोटल कॉस्ट है, तो यानी कि 5 इयर्स में आपका वो पूरा पे बैक हो जाएगा। तो आपका पे बैक पीरियड इसमें 5 इयर्स का है और लाइफ इसमें 7 इयर्स की है। ठीक है, तो फिर से आप अपने उसमें एन्युटी टेबल में देखोगे कि 5 कहाँ पे आ रहा है,
ठीक है। 7 ईयर्स वाली रो में चेक करोगे कि 5 कहाँ पे आ रहा है, वो उसमें आएगा 9% पे। फिर आप 9% पे एनपीवी निकालोगे, ये पॉजिटिव आ रहा है तो अब आपको नेगेटिव चाहिए तो आप एनपीवी बढ़ा दोगे। अब आप 10% पे लेकर जाओगे, 10% पे जो एनपीवी है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसमें आपको थर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 9% पे किया, 10% पे किया, नेगेटिव आ गया। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लोअर प्लस एनपीवी एट लोअर अपॉन एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर इनटू द डिफरेंस, और आपके पास आईआरआर आ जाएगा। अब आप आईआरआर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना।